मुजफ्फरनगर में एसएसपी आवास के सामने सिपाही ने अपनी कार्बाइन से अध्यापक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर मुजफ्फरनगर आए थे अध्यापक और सिपाही। रात्रि में 2 बजे कॉपियों से भरे ट्रक में सिपाही ने तंबाकू मांगा था, जिस पर अध्यापक ने डांट दिया। इस पर सिपाही ने फायरिंग कर दी। शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अध्यापक धर्मेंद्र कुमार चंदौली जिले के बैरठ का निवासी है। आरोपी सिपाही चंद्र प्रकाश वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी देने आए थे अध्यापक मिनुस। सिविल लाइन थाने की पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक की हत्या के विरोध में जिले के समस्त शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया। शिक्षकों का मानना है कि हम मजदूर की तरह प्रशासन और सरकार के कार्यों को करते हैं और जो हमारी सुरक्षा में लगे हैं वही गोली चलाते हैं। यह बहुत ही दुखद है। उक्त घटना को मुजफ्फरनगर जिले के सभी इंटर कॉलेज में अवकाश कर दिया गया। शिक्षकों ने मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर छोटू राम इंटर कॉलेज के सामने एकत्र होकर प्रदर्शन किया है। न्याय मिलना चाहिए आपके न्याय के लिए। और जो भी आप लोगों का निर्णय होगा, आपके साथ अगर प्रशासन जबरदस्ती करेगा तब हमारी जरूरत होगी बुलाना, हम आपके साथ खड़े। आप लोग देखो, शिक्षा का महत्व बहुत है हमारे जीवन में। इन शिक्षकों की वजह से हम यहाँ हैं। हम अगर ना पढ़ते लिखते तो कौन हमें पूछता। आप लोगों का बड़ा महत्व, आप लोग हमारे परिवार के हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करना, पूरा समर्थन आपका, मेरा आपके साथ है। जय शिक्षक, जय कर्मचारी और शिक्षकों की जय हो। शिक्षक कर्मचारी एकता, शिक्षक कर्मचारी एकता। मेरा निवेदन है सब लोग अपनी जगह पे। मेरा नाम नेहा शर्मा है। नेहा जी, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? सर, प्रदर्शन का कारण ये है कि हमारे एक राजकीय शिक्षक संघ के एक हमारे अध्यापक रहे हैं, जिनकी बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। क्या कारण रहा, क्यों की गई हत्या, कुछ पता चलता? कारण तो यही रहा है सर, जो सुनने में आया है कि वो नशे में थे और उन्होंने बड़े ही निर्मम तरीके से हमारे अध्यापक को गोलियों से भून दिया है। खेदजनक विषय है। हाँ जी हाँ, हमारे जो है एक अविश्वसनीयता उठी है मन में कि अगर इसी तरह से अध्यापकों के साथ गलत व्यवहार होता रहा तो आगे कैसे चलेगा। जो भी हमारे शिक्षक हैं हर तरह का कर्तव्य अपना पूरा निर्वहन करते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह का व्यवहार रहेगा तो आगे कौन जाएगा सर। अब जो सुरक्षा में था उसी ने जान ले ली, क्या यही तो चिंता का विषय है। जो सुरक्षा में आपने लगाया है, आपने उसी ने जान ले ली, तो आगे किससे बचेंगे। जब मूल्यांकन चल रहा था कॉपियों का जी, क्या स्थिति है? अभी मूल्यांकन हमने रोका हुआ है क्योंकि जब तक इसका प्रशासन, हाँ, जब से प्रशासन से कोई आश्वासन ना आए तब तक हम मूल्यांकन कार्य को रोके रखेंगे। क्या मांग है? मांग यही है कि जो भी पीड़ित है उनको मुआवजा, अच्छे से मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में किसी को भी एक नौकरी प्रदान की जाए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था सुधर सके परिवार की। वो आज शिक्षक है, कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी एकता के लिए, एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए वो हमारे बीच में आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं कि आप लोग बैठ जाएं, और क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, किसान संगठन के प्रवक्ता है और हम किसानों की औलाद है। हम सब मध्यम क्लास से आते हैं, किसान परिवारों से बच्चे। क्या नाम है आपका? नरेश प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य छोटूराम इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। क्या घटना हुई आज? आप बनारस मंडल से हमारे कुछ साथी उत्तर पुस्तिकाएं लेकर, मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाएं लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। एसजी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के बाहर रात्रि 1:30 बजे एसएसपी कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे। एसएसपी आवास के बाहर खड़े थे, जहाँ पहले फोर्स संख्या मौजूद रहती है। थोड़ा विवाद हुआ कर्मचारी और सिपाही में। सिपाही गुटखा मांग रहा था, गुटखा नहीं दिया तो आक्रोशित होकर सिपाही ने 10 राउंड गोली अध्यापक के ऊपर चला दी और मौके पे हत्या हो गई उसकी।
तभी प्रशासन ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी को ज्ञान होते हुए कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस टाइम की घटना ये रात्रि के 1:45 के लगभग 1:30 बजे की घटना है ये रात्रि में, और वे लोग रात्रि में चलते हैं। मजदूर, एक अध्यापक मजदूरों का कार्य करता है, ये भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, किस तरह देखते जैसे एसएसपी आवास के सामने 10 राउंड फायरिंग हुई कम से कम? हाँ, और कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और लापरवाही है। हाँ, कोई नहीं आया वहाँ पे। 10 राउंड फायर की आवाज़ भी होती है, एसएसपी के आवाज़ के बाहर हो रही है, फोर्स भी रहती है, सुरक्षा भी रहती है, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। किस तरह की मांग करते हैं आप? हमने सरकार से मांग कर रहे हैं, हमें हमारे कर्मचारी के आश्रित को 10 करोड़ रुपए दें, उनकी पत्नी को पीसीएस का इक्विवेलेंट नौकरी दें और उन्हें सुरक्षा दें, और बाकी अध्यापक सुरक्षा दें। आगे कोई घटना ऐसी ना हो, और आरोपित को अरेस्ट करके जेल भेजें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब आप लोगों ने किस तरह का प्रदर्शन किया हुआ? हमने मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया, और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम सड़क से नहीं हटेंगे, रास्ते से नहीं हटेंगे। कोई आया अधिकारी? अभी एक सीओ स्तर का अधिकारी आया था, धमकाने की कोशिश कर रहा, दबाव डाल रहा था, हमने उसका विरोध किया, हमने उसको वापस भगा दिया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर पे जोर जुल्म की टक्कर पे ये मामला हुआ है, पूरी सरकार को सबको शर्म आनी चाहिए। जो लोग आज अगर इनके बीच में नहीं आ रहे, शिक्षकों के बीच में आना चाहिए, आकर के जो भी कमियां रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस सिपाही के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, शिक्षकों की ड्यूटी और शिक्षक एवं कर्मचारी सरकार का एक हिस्सा है। कोई भी नई योजना हो, कोई चुनाव की ड्यूटी हो, किसी भी तरह का मामला हो, शिक्षकों के और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे ही एक शिक्षक वहाँ गए हुए थे, सिपाही ने ड्रिंक करके जो बदतमीजी की उसकी जान से मार दिया। किसी की जान लेने का किसी को अधिकार तो है नहीं। जो शिक्षकों की मांग है हम उसका समर्थन करते हैं। जो भविष्य में ऐसी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम शिक्षकों की मांग का समर्थन करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं। विधायक जी शिक्षकों के बीच पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध किया गया। नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं किया गया, वो इनकी आपस की बात थी। जो भी बात रही होगी, विरोध नहीं किया गया। देखिए, विरोध मेरा इसलिए भी नहीं हो सकता, हमारे कई भाई शिक्षक हैं, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि सरकार का मुखौटा पहन करके शिक्षकों की अनदेखी करता हूँ। मैं तो बार बार शिक्षकों के कहने पे पेंशन की बात को उठाने का मैंने काम किया। हम तो हमेशा शिक्षकों के बीच में खड़े रहे, कोई विरोध नहीं है। और आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई ना बना करके शिक्षकों के हक की लड़ाई मानना चाहिए। आपने ये बात की, खूंटी पे कुर्ता टांग के? हाँ, मेरे राजनीतिक भाव से मैं यहाँ नहीं आया। देखिए, कोई इंसान मर गया, वो अपनी ड्यूटी पे मर गया, और किस तरह से उसे गोली मारी गई। आतंकवादी था क्या वो? क्या था वो? अरे भाई, मैं तो किसान परिवार से हूँ। आज यहाँ मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, पर खामियां हैं, उनकी बात तो हम करेंगे। किस तरह 750 किसानों की हत्या हुई, वही आज शिक्षकों के साथ करने लगे। ना किसान इनका, ना शिक्षक इनका, ना नौजवान इनका। करेंगे क्या? अच्छा, ऐसे में भी अगर हम चुप रहे तो क्या फायदा? हम राजनीतिक रोटी सीखने नहीं आए, हम तो इनकी आवाज को बल देने आए। अगर दम हो विपक्ष के लोगों में तो सरकार को झुकाए, 10 करोड़ की घोषणा कराए। हम समर्थन करते हैं इनकी मांग का। इनके परिवार के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, क्यों ना दे? वो भी तो शिक्षक है, देश की सेवा कर रहे थे, राज्य की सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते उनकी मौत हुई है, और लापरवाही से मौत हुई है। उनका तो कत्ल हुआ है। इस कत्ल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप बताइए, पत्रकारों के साथ होता है क्या? शासन को नहीं पता वो दारू पीता है, दारू पीता है, उसकी ड्यूटी क्यों लगाई गई? पुलिस, हाय हाय,